जैसे कि आप लोगों को जो मालूम है एपी चल रहा है। एपी क्या है? जो समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में सबसे मेन बात क्या है? मुख्य चीज जो है फार्मूला जो इसका समांतर श्रेणी का मानक रूप, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसका क्या है? पहला पद a होता है, दूसरा पद a प्लस डी होता है, तीसरा पद a प्लस क्या 2d, चौथा पद a प्लस 3d, पांचवा पद a प्लस 4d, ऐसे ऐसे एंड सो ऑन होता है। इसी को जो बहुत ध्यान से देखिए। एक्सरसाइज आपका है क्या है? 5.2। 5.2 में इसको आप ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है क्या चीज लिखा है? उस एपी का, ये कौन सा पद जो है? 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका क्या है जो है 11वां पद 38 है, 16वां क्या है 73। यही चीज दिया है। क्या क्या दिया है? दो दो चीज जो है यहाँ पर दिया है। सबसे पहले क्या है? 11वां पद, ध्यान से देखिएगा भाई, क्या है 11वां पद? ये क्या है? ये आपका दिया है 38, मतलब जो 11th टर्म आपका क्या है 38। अब ये बताओ कि ये क्या होगा? 11th वाला टर्म क्या होगा? a प्लस 10d, a प्लस 10d इक्वल टू ये होगा 38। ये होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। अब इसके बाद में फिर क्या है? 16वां पद यहाँ पर दिया है, ये आपका दिया है 73। अब आप बताओ कि ये 16वां क्या होगा? 16वां पद a प्लस 15d, ये आपका होगा a प्लस 15d, ये हो गया बराबर 73। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहां से हमारा दो इक्वेशन बन गया, एक ये वाला एक ये वाला। अब क्या करेंगे? इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और क्या d की वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो जब a और d की जो है a और d का मान जब आ जाए, तब जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा पद याद करना है? 31वां पद। 31वां पद के लिए क्या होगा? क्वेश्चन ने आपका पूछा है कि जो 31वां पद, 31वां पद बराबर a प्लस क्या होगा 30d। बस यहाँ पर a का मान और d का मान यहाँ पर रख दो, हल कर लो, ये आ जाएगा। लेकिन a और क्या d का मान लाना हमें कहां से होगा? इन्हीं दोनों इक्वेशन से। इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, कौन से विधि से? दो आपको जो मालूम है, चाहे सॉल्व कीजिए जो है क्या है, कौन सा था? प्रतिस्थापन, चाहे और क्या था? विलोपन। इन्हीं दोनों में से कोई एक जो मेथड लगाओ। चलिए देखिए समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से देखो, समीकरण नंबर 1 क्या है? a प्लस, ये है a प्लस 10d बराबर 38, ये है a प्लस 15d बराबर ये 73। अब देखो हम इसको सॉल्व करने वाले हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या होता है? हमें जो कैंसिल करना होता है, चाहे a को a से कैंसिल कीजिए, चाहे d को d से कैंसिल कीजिए। और दो कैंसिल होता है कब? जब जो है दोनों सेम सेम हो और a को प्लस में और a को माइनस में। तो यहाँ पर आप देखिए a और a सेम सेम है ना, दोनों क्या है? प्लस में है, तो ये हमारा कैंसिल हो सकता है। लेकिन जो है दोनों का क्या है? ये भी प्लस में, ये भी प्लस, साइन सेम है। तो यहाँ पर लिखेंगे जो घटाने पर, तो जैसे यहाँ पर लिखेंगे जो है घटाने पर, तैसे यहाँ नीचे का क्या होगा? साइन चेंज। ये है क्या? प्लस में, तो माइनस में, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में। अब a है प्लस में, a है माइनस में, a से a कैंसिल। यहाँ क्या है? 10d प्लस में, यहाँ पर क्या है जो है 15d माइनस में। 15 में से 10 जाएगा, माइनस में क्या बचेगा? 5d बराबर, ये है माइनस में 73 और ये है 38 से प्लस में। तो क्या होगा? 73 में से 38 जाएगा तो क्या बचेगा? 35। और ये वाला बड़ा इसके आगे माइनस है, तो इसके आगे भी माइनस आएगा। अब देखो माइनस यहाँ भी है, 5d बराबर माइनस में क्या है 35, दोनों साइड में माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो। अब यहाँ से d इक्वल टू क्या होगा? 35/5। अब ये 35 को 5 से काटेंगे, 5 7 जा, d इक्वल टू 7। d की वैल्यू आ गई 7। अभी आप लोग नोट ना करो, d की यहाँ से आया d इक्वल टू 7। अब क्या करो? d का मान आप जो रख दो, चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, चाहे इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दो।
तो आइए देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या लिखेंगे। इसलिए समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है, a प्लस है 10d बराबर 38। यहाँ देखो a प्लस 10 इंटू डी का मान 7 बराबर 38। ये हो गया a प्लस ये क्या हुआ 10 को 7 से होगा मल्टीप्लाई 70 हो गया बराबर 38। a इक्वल टू यहाँ है 38 और ये 70 यहाँ प्लस में इधर आएगा माइनस में हो गया। a इक्वल टू 70 में से 38 जब जाएगा क्या बचेगा माइनस में आएगा 32। अब देखो a की वैल्यू माइनस में 32, b की वैल्यू 7, a और d का मान आ गया। अब जब a और d का मान आ गया इस मान को हम जो है यहीं पर रख देंगे। जैसे यहाँ a का मान क्या है, a का मान क्या है माइनस में है 32 प्लस ये क्या है 30 इंटू d का मान क्या 7। अब ये क्या होगा माइनस में है 32 प्लस 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 सत्ते 21, एक जीरो है 210। 210 में से 32 को माइनस कर दो, 210 में से 32 जाएगा क्या बचेगा 178, 178 आएगा। यही आपका हो गया आंसर। मतलब ये क्या है जो है 31वां पद क्वेश्चन ने पूछा था a प्लस 30d से आ गया। आया समझ में नहीं आया, आया होगा ना। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब इसी क्रम में आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, यहाँ देखो ये अगला क्वेश्चन देखिए 8वां क्या है, एक एपी में 50 पद है। अब ये क्या दिया 50 पद, मतलब क्या हुआ जो है ये क्या हुआ टोटल नंबर ऑफ टर्म है 50। कुल पदों की संख्या 50 है। मतलब क्या हुआ n का मान 50 है, n का मान हो गया 50 ना। कुल जो है कई पद है 50 पद है, इसका मतलब n का मान हो गया 50। तो यहाँ पर ये जो दिया है 50 यही चीज मेन है इसमें। इन सब के जो है इन सब क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट यही है कि आप इसमें देखिए कि जो है क्या क्या दिया है। तो जैसे यहाँ पर दिया है ना 50 पद है, ये क्या होगा पदों की संख्या 50 है, मतलब n का मान 50 है। n इक्वल टू हो गया 50। आगे बढ़ो और क्या है जिसका तीसरा पद 12 है। क्या है तीसरा पद 12 है, मतलब यहाँ पर दिया है तीसरा पद, ये आपका दिया है बराबर 12। अब बताओ भाई तीसरा पद क्या होगा a प्लस 2d ना, अर्थात यहाँ से हो गया a प्लस 2d इक्वल टू ये हुआ 12। इसे आप मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अंतिम पद 106, अंतिम पद, अंतिम पद का मतलब क्या हो यल। अंतिम पद को चाहे एल मानो या फिर जो है एनवा पद को भी हम क्या कहते हैं अंतिम पद कहते हैं, एनवा पद। तो ये चाहे एन मानो चाहे एल मानो एक ही बात है। तो ये आपका जो अंतिम पद मींस एल या तो एन, ये आपका दिया है 106। और क्या दिया है इसका क्या हमें ज्ञात करना है 29वां पद हमें ज्ञात करना है। मतलब क्या है 29वां पद, 29वां पद हमें ज्ञात करना है। 29वां वाला पद क्या होगा a प्लस ये हो गया 28d। मतलब हमें a का मान और d का मान अगर कहीं से आ जाए मिल जाए तो हम यहीं पर रख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब मेन उद्देश्य हमारा वही है कि a का मान और क्या d का मान आवे कैसे। इसके लिए देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पर दिया है l का मान दिया है 106, या तो ये आप मानो कि जो है an दिया है। अब यहाँ से आप जो है ध्यान दो, जैसे an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फार्मूला हमको मालूम है। इसी में रखिए वैल्यू पुट करो। जैसे an की वैल्यू 106 यहाँ रख दो बराबर a की वैल्यू क्या है नहीं पता तो a पर a ही लिखो, फिर प्लस n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू दिया 50 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है नहीं पता है, इस पर भी जो है d लिखो। और साथ ही क्या होगा 106 बराबर a प्लस 50 में से एक जाएगा 49d, ये क्या होगा 49d
अर्थात इसको जो है क्या करो, सीधा लिखो a प्लस 49d बराबर 106। यहां से आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो ये दिया था पहला समीकरण a प्लस 2d बराबर क्या है 12, यहाँ से a प्लस 49d बराबर 106। ये हुआ पहला समीकरण, ये हुआ दूसरा समीकरण। अब हमें क्या करना है, इसी वाले जो है मेथड से दोनों समीकरण को हल करके ये और d का मान जो निकाल के इसी में रखेंगे, बस आंसर हमारा आ जाएगा। तो क्या होगा, आइए देखिए समीकरण 1 व 2 से। ऐसे ही समीकरण 1 व 2 से समीकरण नंबर 1 क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू दिया है 12 और ये a प्लस 49d बराबर 106। ध्यान दो, इसको भी वही a सेम है लेकिन दोनों प्लस में है, नहीं कटेगा। तो क्या लिखेंगे, घटाने पर। यहाँ पर भी लिखेंगे जो घटाने पर, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, a प्लस में a माइनस में कैंसिल हो गया। और ये क्या है, ये यहाँ 49 क्या होगा, d होगा। 49d माइनस में और 2d क्या है जो है प्लस में। 49 में से 2 जाएगा, माइनस में आएगा 47d बराबर 106 माइनस में, और ये क्या 12 है प्लस में। 106 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 94, 94 ना ये। अच्छा लेकिन माइनस में आएगा 94। अब देखो माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, d बराबर 94 बटा 47। 94 को 47 से काटेंगे 2 आएगा, d बराबर 2। अब देखो d का मान आ गया। अब क्या करेंगे, d का मान रख दो, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में। चलिए समीकरण 1 को देखते हैं। यहाँ पर तो साइनिंग आ रही होगी ना, साइनिंग आ रही होगी, लेकिन ठीक है। देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू 12, a प्लस 2 गुणे d, d का मान 2 बराबर 12, तो a प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12, a बराबर 12 और ये 4 आएगा इधर, तो ये होगा 12 माइनस 4। तो ये होगा जो है 12 माइनस 4, तो a इक्वल टू क्या होगा, 12 में से 4 गई 8। a का मान 8 आ गया, d का मान 2। अब जब a का मान 8, आवाज ना करो आप लोग, साइलेंट होके जो है आराम से बैठो। a का मान 8 और जो है d का मान 2, तो क्या होगा 29वां पद यहाँ पर रख देंगे। a का मान 8 प्लस 28 गुणे d का मान 2। यहाँ पर ध्यान दो, d का मान 2, 8 है, फिर क्या प्लस 28 दूना 56, 28 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया 56। 56 और 8 ऐड करेंगे, 56 और 8 क्या हो गया जो है 64। ये आपका हो गया, यही आंसर हो गया 29वां